नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद मात्र 99 सीटों के साथ ही सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी खूब उत्साहित है, खूब जश्न मना रही है। भले ही सत्ता पर काबिज ना हो पाई हो, लेकिन खाते में कम से कम नेता प्रतिपक्ष का पद तो आ ही जाएगा। और अब सवाल यही उठ रहा है कि लोकसभा में कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, जिसको लेकर लगभग 3 घंटे की कांग्रेस पार्टी की बैठक चली है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक में एक बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से कि आप हम सबको कहते हैं डरो मत, मैं चाहता हूं कि आप नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उठाएं। ये बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक में कही है। दरअसल इस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर विचार करने की बात कह दी। कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही विपक्ष के नेता जो हैं वो लोकसभा में बने, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि 10 साल से ये पद खाली है, तो ऐसे में मैं विचार करके ही इस पर निर्णय ले पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान और ये खबर सामने आई कि प्रस्ताव पास हो चुका है राहुल गांधी को जो है लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का, तो वैसे ही बीजेपी के नेता अजय आलोक ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि युवराज जो हैं वो कभी भी एलओपी नहीं बनेंगे, सुबह से लेकर शाम तक संसद में रहना पड़ेगा, जो कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विदेश दौरे कम हो जाएंगे अगर वो एलओपी बन जाएंगे, ये सब काम उनसे ना हो पाएगा। ये बड़ी बात जो है अजय आलोक के जरिए कही गई है। क्या कुछ कहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को घेरा है, सुनिए। अरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी हो चाहे पूरी की पूरी कांग्रेस सर्किंग कमेटी हो या पार्टी हो, उनके प्रस्ताव पास करने से होता क्या है? युवराज कभी एलओपी नहीं बनेंगे, इज्जत घट जाएगी, तो विदेश दौरा कम हो जाएगा, पार्लियामेंट जब खुलेगा तो रहना पड़ेगा पूरे सत्र में सुबह से लेकर शाम तक। ये सब काम ना होता है बाबा से। अरे थोड़ी अपने जीवन के लिए भी जिंदगी चाहिए कि नहीं? सब कुछ एलओपी संसद हो गया, 2 महीना का मेहनत हो गई, अब कल परसों में निकले, थोड़ा आराम आराम करें। कहाँ ये सब चक्कर में डाल रहे हैं उनको? कि हिंदुस्तान के लिए तो ये ऐतिहासिक क्षण है ही, पूरे विदेश और पूरे विश्व के लिए ये अलौकिक पल है, क्योंकि वो पहली बार देखेंगे कि हिंदुस्तान में 62 साल के बाद एक ही व्यक्ति तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का, पहली बार तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का काम करने जा रहा है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। और देखिए नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जलवा, हमारी इकोनॉमी क्या स्टीप राइज में गई हुई है। जिस बाजार पे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, स्टॉक घोटाला कह रहे थे, वो बाजार सुपर हाई पे पहुंचा हुआ है। जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.2% पे बढ़ी हुई है। ये होते हैं अच्छे दिन। सारे जुगनू टिमटिमा रहे हैं कि कृपया करके एक रोशनी बन जाओ, लेकिन बेचारे जुगनू, सूर्य जब आएगा तो सब शांत हो जाएंगे, और सूर्य तो नरेंद्र ही है। मैंने कहा था चुनाव के परिणामों के बाद हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अवसाद के मरीज बढ़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी सही में अवसाद की शिकार हो गई है, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। 2014, 19, 23, 24 3 चुनाव में 100 का संख्या पार नहीं कर पाई। तीनों चुनाव के इनके सीटों की संख्या को जोड़ दें तब भी बीजेपी की संख्या से बहुत नीचे रहते हैं। और ये कहते हैं कि मैंडेट हमारे खिलाफ आया। अरे मैंडेट में एनडीए टॉप पे है, लेकिन देख ही नहीं पा रहे हैं, खुली आंखों क्या अंधा। ये पहली बार चरितार्थ हुआ है। तंज कसा है प्रधानमंत्री? अरे पहले थोड़ा इतना विश्लेषण और इतना आत्मचिंतन अपने कांग्रेस पार्टी के लिए कर लें, जो पिछले 3 चुनाव में 100 का संख्या नहीं पार कर पाई है। और जहां तक रही 240, तो पिछले 35 वर्षों में आज तक किसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के 240 नहीं आए। कांग्रेस को अंतिम बार 232 आए थे 1991 में। निकालने दीजिए धन्यवाद यात्रा इनको। और उसके बाद देखिएगा अखिलेश फखिलेश क्या करते हैं। 6 सीट नहीं जीते, लगे नाचने ऐसे कि पता नहीं क्या जीत गया, वो भी गलत नैरेटिव फैला के, जिसका भांडाफोड़ हम जल्दी 1 महीने 2 महीने के अंदर कर देंगे।
तो भले ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये चाह रहे हों कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है वो राहुल गांधी ही बने, भले ही प्रस्ताव पास हो गया हो, लेकिन राहुल गांधी ने ये साफ कह दिया है कि उन्हें इस बारे में सोचने के लिए अभी कुछ वक्त चाहिए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि नतीजे आने के बाद आज जो है पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया और इस प्रस्ताव पर हालांकि मुहर नहीं लगी है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान काफी चर्चाओं में है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से ये कह रहे हैं कि आप सब को ये कहते हैं कि डरो मत, मैं चाहता हूं कि आप नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उठाएं और जाहिर तौर पर अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी बन जाएंगे तो उनके ऊपर भार बढ़ जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, पूरे विपक्ष का वो नेतृत्व एक तरीके से लोकसभा में करेंगे। तो ऐसे में अभी तक जो तस्वीर सामने आई है कि जब सदन की कार्यवाही चलती है तो जितने दिन की सदन की कार्यवाही होती है उसमें से 2 से 3 दिन राहुल गांधी सदन में मौजूद रहते हैं और अगर सदन नहीं पहुंचते तो वहां पर धरना प्रदर्शन में 1-2 दिन वो नजर आ जाते हैं। ये तस्वीर हम सबने देखी है, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, उन्हें सदन में ही मौजूद रहना होगा। और जो राहुल गांधी जब सदन की कार्यवाही चलती है विदेश यात्राओं पर निकल जाते हैं, वो विदेश यात्राएं कम हो जाएंगी, वो विदेशों में यूनिवर्सिटीज में भाषण कम हो जाएगा। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या इस जिम्मेदारी को लेंगे, इस जिम्मेदारी को वो संभालेंगे, ये कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल है। भले ही कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद जो है वो हाथों में पोस्टर लेकर के अपील राहुल गांधी से कर रहे हो कि आप ही हमारे विपक्ष के नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी पर अब कहीं ना कहीं फैसला टिका है कि राहुल गांधी क्या ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि केसी वेणुगोपाल की ओर से ये जानकारी दी गई और कहा गया कि कांग्रेस कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने का अनुरोध किया है। चुनाव के दौरान हमने बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के मुद्दे और सामाजिक न्याय जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इन मुद्दों को अब संसद के अंदर प्रभावी ढंग से संबोधित करने की जरूरत है और राहुल गांधी इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो नजर आ रही हैं इस वक्त, और यही वजह है कि सर्वसम्मति से उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी ने लिया है। लेकिन राहुल गांधी की मुहर लगना इस पर अभी बाकी है। लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो राहुल गांधी से कहा है वो काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि डरो मत और मैं चाहता हूं कि अब आप बिना डरे ये जिम्मेदारी संभालें। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस बयान का मजाक भी बनाया जा रहा है। लेकिन अब नजरें राहुल गांधी पर टिकी हैं कि क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेंगे या फिर नहीं। तो एक तरफ सवाल बना हुआ है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, राहुल गांधी का जवाब आना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए ने अपनी तीसरे टर्म की तैयारी शुरू कर दी है, यानी सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 9 जून को प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन उसको लेकर जनता में कितना उत्साह है और खासतौर पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीकों से लोग इस बात का जश्न मनाते भी नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जो सैंड आर्टिस्ट हैं रुपेश सिंह, उन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री का एक आर्ट बनाया है और ये खूबसूरत आर्ट जो उन्होंने रेत से जाहिर तौर पर बनाया है, रेत पर बनाया है। और ये खरोनी जो राजा गांव है वहां से उन्होंने ये सैंड आर्ट तैयार किया है, जिसकी तस्वीरें खूब छाई हुई हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री को तीसरी बार नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहती है जनता। इसको लेकर काफी उत्साह भी कई लोगों में देखने को मिल रहा है, जैसा कि ये तस्वीर सामने आई है। तो इस तरीके से लगातार जश्न भी कहीं ना कहीं मनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं और 9 जून का दिन वो करीब है जब कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के सामने पीएम मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। मैं रुपेश सिंह हूँ, मूल निवासी बलिया से हूँ और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र काशी से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का एक
छात्र हूं और विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु संकल्पित एक रेत कलाकार हूं। दुनिया में पूरा दुनिया की निगाह भारत के इलेक्शन पे है और भारत के चुनाव पे है। उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार अभी जो बनी है उसमें अपने प्रधानमंत्री और अपने काशी के सांसद को बधाई देने के लिए उनकी जीवंत रेत कलाकृति उकेरकर और यह स्लोगन लिखा है कि वेलकम वेलकम कम बैक मोदी सरकार 3.0। इस स्लोगन के साथ मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीवंत रेत कलाकृति उकेरकर और एनडीए के सरकार बनने पर प्रधानमंत्री समेत सभी एनडीए के सरकार के लोगों को अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर से एक बधाई देने का प्रयास किया है, एक शुभ समाचार और शुभकामनाएं भेजने का प्रयास किया है। क्या उद्देश्य है रेत कलाकृति बनाने के पीछे? कलाकृति बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे काशी के सांसद जो एक विश्व के सर्वाधिक विख्यात चेहरा के रूप में और काशी को सजाने के साथ साथ देश को अपने अलग परिकल्पना के साथ काम कर रहे हैं और विकसित भारत, विविध भारत तमाम परियोजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कलाकार अपनी भावनाओं को, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए उनकी कलाकृति, उनकी जीत की बधाई देने के लिए उकेर कर और भेजने का प्रयास किया है।